सुरेश जी और श्रीकांत जी, दाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश जी होंगे स्ट्राइक पर, श्रीकांत जी जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े हैं और गेंदबाज आए हैं, बॉल नहीं दी लगा, चेंडू दे प्लीज। पहला ओवर लेकर आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से महेश जी। संतोष सर, एक मिनट फक्त प्लीज। सुरेशजीने आपलं खातं उघडलेलं आहे. संघाच्या धावसंख्येत 1 रनाची वर. फर्स्ट ओव्हर महेशजी ओझा. आता स्ट्रायकर श्रीकांतजी होण्याचा. आमचे मित्र चंद्रकांत डांगी उर्फ पप्पू यांचे सहर्ष स्वागत. आउट 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 आउट. थोडक्यात काय सोडला. उत्कृष्ट दर्जाचं क्षेत्ररक्षण लावलेलं आहे श्रीगोड रायझर यांनी. बेस्ट. आणि पुन्हा एकदा हा कॅच सोडला. पुन्हा एकदा श्रीकांतजींना जीवदान मिळालेलं आहे. त्या जीवदानचा ते पुरेपूर फायदा करणार आहेत आता. गुड फिल्डिंग सतीजी. सुंदर शॉट असा. एक ओव्हर समाप्त झालेली आहे. एक ओव्हर 7 रन. जरा डिसिजन लवकर लवकर घ्या.
अंपायर थोडं स्ट्रिक्ट करा. संदीप पुणेचा यांची बॉलिंग आहे. उर्फ सँडी आहे रे. सुंदर शॉट असा चौकार. सुरेश जैन यांनी सुंदर चौकार मारून संघाच्या धावसंख्येत भर केलेली आहे. 11. सुंदर शॉट. सीए सरांनी अजून एक चौकार मारलेला आहे आणि सुंदर अशी बॅटिंग आहे. 6 आहे 6. सुंदर बॅटिंग आहे. सुंदर असा षटकार सुरेश जैन आपला मारलेला आहे. सुनने में आया है तू लंदन में रहती है अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ. गुड फिल्डिंग जितू शेठ. सुंदर अशा शॉट सुरेश जैन मारलेला आहे आणि 1 रन संघाच्या धावसंख्येत भर. सुंदर असा 4 श्रीकांतजींनी मारलेला आहे. 2 ओव्हर पूर्ण. 2 ओव्हर 22. खूप असे सुंदर खेळत आहे श्रीकांतजी आणि सुरेशजी. सिनियर प्लेयर सनरायझर अँड ऑल ओव्हर SSPL टीममध्ये. लवकरात लवकर बॉलिंग टाकावी. प्रत्येकाला वेळेचं बंधन आहे. हां, बॉलच नेम बाबूलाल जुनेचा आणि त्याचा सामना करणार आहे त्यांचे बंधू सुरेशजी. बघू आता कोण कोणास भारी पडत आहे. खूप असं सुंदर क्षेत्ररक्षण.
वाईट बॉल. चोवीस 24. सुंदर असा शॉट. गुड रनिंग, गुड रनिंग. सुंदर असा चौकार. सुंदर असा चौकार अजून एक. अजून एक चौकार. वा वा, सुंदर सुंदर श्रीकांत शेठ सुपर. ओव्हर. संघाची धावसंख्या 39. 39. बॉलर्स नेम सतीश धर्मावत, कॅप्टन. या संतोष जी. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण. तरी पण 2 रन काढलेले आहेत. वाईड बॉल.
सुंदर असा शॉट सुरेशजी तर्फे. सुंदर असा शॉट. 6. बहुत सुंदर असा षटकार मारलेला आहे. चार ओवर 51 रन. बहुत ही बढ़िया सुंदर बैटिंग राजस्थान रॉयल की और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग युवा राइडर. ऊंधी ऊंधी बातों नहीं करनी. हाँ, श्री गौड़ ब्राह्मण प्रीमियर सीजन 5वीं बहुत ही सुंदर सत्तर सिंह सुपर किंग ने जो आयोजन रखी है वरना बदल सभी 8 ही टीम बहुत ही बड़ो मनु अभिनंदन है. और आज दूसरो दिन बहुत ही सुंदर वातावरण में और बहुत ही आनंद ले रहा क्रिकेट प्रेमी. तो आज रो जो मैच चल रही है वो 100 मैच चल रही है और बैटिंग माते सुरेश जी शर्मा उणेचा. व्हाइट बॉल और बैटिंग करिए बॉलिंग करिए ऋषिकेश भाई. व्हाइट बॉल. बहुत ही सुंदर बॉलिंग. आयोडा सभी क्रिकेट प्रेमी और अभिनंदन. और श्री भाऊ बैटिंग कराने और 4 रन बहुत सुंदर श्री भाऊ उणेचा. और बहुत ही बढ़िया बैटिंग चल रही है और बहुत सुंदर फील्डिंग. फोर और 4 रन 62 62 रन. 4 ओवर 4 बॉल 62 रन. बहुत सुंदर. जय हो. व्हाइट बॉल.
बहुत सुंदर बॉलिंग, बहुत बढ़िया। ओ बहुत बहुत आउट, और ये आउट। बहुत सुंदर बॉलिंग। 17 बॉल 40 रन माते श्री भाऊ आउट भी आहे। बहुत सुंदर बैटिंग, 17 बॉल 40 रन। बहुत बढ़िया बॉलिंग ऋषिकेश भाऊ, बहुत बढ़िया, सुंदर वाके। उपकार नहीं भाई, पहला क्यों उड़ियों को नहीं। और बहुत सुंदर अभी बैटिंग ने आया शैलेश भाऊ ओझा, और बहुत सुंदर बैटिंग और बहुत सुंदर बॉलिंग और सुंदर फील्डिंग। टाइम बहुत कम है भाई साहब, टाइम की कीमत करो और फटाफट बॉलिंग डालो। बॉलर रमेश पुणेचा, हाँ देसी अपर है। देखो भाई आनंद लेनो है, आज रो दिन काले नहीं है। 4 दिन में जो आनंद लो जो अपोरा है वो मती बोलो, वो मती बोलो, में कोई आनंद ले। जनी इच्छा है वो आए ने कॉमेडी कर सके, आनंद बढ़िया, पण वेड़ो आनंद आवणो। बहुत सुंदर, और दूसरा रन, और बहुत बढ़िया रनिंग और बहुत बढ़िया फील्डिंग। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। वाइट बॉल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और 4 रन, बहुत बढ़िया। पांच ओवर 2 बॉल 70 रन, बहुत ही सुंदर स्कोर। 5 ओवर 2 बॉल 70 रन। अभी આપણે रेगुलर कॉमेडी वाला आई गया था, અને વાસ્તે જીમા ने गया था, अब आएगा है। अब उन्होंने माइक दे रही हूँ, बहुत ही सुंदर आवाज बोले सा, मीठी आवाज है। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार चलता हुआ क्रिकेट का महासंग्राम SSPL का 5वां ये संस्करण 2022 का। और आज के दिन का चौथा मुकाबला जो खेला जा रहा है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस श्रीगोल्ड राइजर्स के बीच में। टॉस जीता है राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, और अब तक का हाल यदि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं तो 5.3 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर जा पहुंचा 71 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बहुत बड़े टोटल की ओर अग्रसर होती हुई राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार घुमाकर खेला है, खली बल्लेबाजी करते हुए डीप फाइन लेग दिशा में उस गेंद को घुमाकर मारते हुए 1 रन प्राप्त कर लिया है। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 72 रन 72 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। छठा ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ रमेश जी इस ओवर को पूरा करते हुए। अब देखिए 2 भाइयों के बीच ये मुकाबला चल रहा है। इस बार डांसिंग डाउन द विकेट, बाहर निकला है, उठाकर मारा है सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की समय। सतीश जी जब तक दौड़े, दौड़कर फील्ड करे, केवल 1 रन लेने का मौका। ये काफी बढ़िया फील्डिंग रही सतीश जी की, आप देखिएगा काफी दूर दौड़ते हुए गए थे
तो जैसे मैं कह रहा था कि दो भाइयों के बीच चलता हुआ मुकाबला, विकेट कीपर है बाबूलाल जी और उन्हीं के छोटे भाई साहब सुरेश जी बल्लेबाजी करते हुए और 9 सेकंड पर खड़े हैं। ये उनका शानदार अंदाज है, आप देखिएगा सुनील गावस्कर जी का याद दिलाते हुए। शैलेश जी के लिए अगली गेंद, कड़ा प्रहार उठाकर मारा है, फाइनल के समय गेंद जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर, उड़ती हुई 6 रनों के लिए। थैंक यू। अब पिछली गेंद पर देखिए, आखिरी गेंद थी वो छठे ओवर की और उस गेंद पर खली ने एक बाहुबली छक्का लगाया था। स्कोर जा पहुंचा है 79 रन, 79 रन। आखिर के 2 ओवर शेष है। सर्वांना नम्र विनंती, पंचांना विनंती आहे की त्यांनी त्वरित मॅच सुरू ठेवायची आहे, वेळ नका घेऊ प्लीज। आणि त्याचबरोबर कर्णधार सतीशजी यांना नम्र विनंती की त्यांनी जरा लवकरात लवकर निर्णय घ्यायचे आहेत आणि बदल करायचे आहेत। आपल्याकडे वेळ कमी आहे आणि वेळेच्या अनुसार जे शेड्यूल मॅचेस आहेत ते आजच होणं गरजेचं आहे। तर अपेक्षा करतो की सतीशजी नक्कीच सहकार्य करतील। गेंदबाजी में परिवर्तन, स्वयं बाबूलाल जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब देखिए एक बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई साहब को गेंदबाजी करेंगे। इसके पश्चात जो मैच खेला जाना है वो है मार्केट यार्ड टाइगर्स वर्सेस चारभुजा ब्लास्टर्स। दोनों टीम के कप्तानों से अनुरोध है कि वो टॉस के लिए यहाँ पे आ जाए। मार्केट यार्ड टाइगर्स और चारभुजा ब्लास्टर्स। इस बार देखिए कलाइयों के सारे मोड़ने की कोशिश, केवल 1 रन लेने का मौका। बचपन में बहुत साथ में खेले होंगे ये दोनों भाई, मगर आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं। सर बैट नहीं रन आ रहा है ना? ओके थैंक यू। अब आज एक भाई गेंदबाजी करेगा और दूसरा भाई बल्लेबाज। शैलेश जी होंगे स्ट्राइक पर। हेलो। और बढ़िया गेंद, कमाल की गेंदबाजी। यहाँ पर देखिए डीप होती गेंद को स्वीप करना चाहते थे शैलेश जी, मगर गेंद की पिच को नहीं पहचान पाए। लोअर फुलटॉस की गेंद थी, स्वीप करना चाहते थे। चारभुजा ब्लास्टर्स कैप्टन नहीं आवे। मार्केट यार्ड टाइगर्स धीमी गति गेंद, इस बार छकाया है ऑफ स्टंप के बाहर। कमाल की गेंदबाजी, ये अनुभव होता है। आप देखिएगा गेंद पड़कर बाहर की तरफ निकलती हुई। अच्छा मिश्रण, अंतिम क्षणों पे गेंद के ऊपर से उंगलियों को फेरा था। ये काफ़ी आसान होता है कोण बनाकर गेंदबाजी करना, एक दाएं हाथ के गेंदबाज को बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और बाबूलाल जी की तो जितनी तारीफ की जो उतनी कमी। बढ़िया गेंदबाजी कर, लगातार 2 गेंदें डॉट की है उन्होंने। मुकेश उनेचा बढ़िया रहा में गेंद, रमेश जी गेंद के नीचे मौका था मगर गंवा दिया है। आसान मौका यहाँ पर बहुत महंगा साबित हो सकता है। आप देखिएगा शैलेश जी जैसे बलवान बल्लेबाज को जीवन दान देना, ये बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। आपने कल के मैच में देखा होगा जब मुकेश जी को जीवन दान मिला था, उसके पश्चात उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी शुरू कर दी थी। ये कुछ अजीबोगरीब से खेला था, बहुत जल्दी खेल गए थे, बल्ले का मुंह बंद हुआ था और उसके पश्चात बल्ले के पिछले हिस्से में गेंद लगी थी। हालांकि 1 रन जरूर आया है। बढ़िया गेंदबाजी बाबूलाल जी की। और ये पहली बार देखा जा रहा है कि आज के दिन का जो मुकाबला है चौथा, ये इतनी धूप में खेला जा रहा है मगर उत्साह देखिए खिलाड़ियों में भरपूर है। अब स्ट्राइक में होंगे सुरेश जी। बाबूलाल जी की अगली गेंद। हालांकि आज सुबह चोटिल हुए थे बाबूलाल जी, मगर अब भी देखिए एक जख्मी शेर के भांति खेलते हुए। इस बार छोटी गेंद, आसान गेंद और कड़ा प्रहार, बल्ले के बीचों लिया है गेंद को, स्क्वायर लेग के सामने उठाकर मारा है 4 रनों के लिए। गणपत बजाते रहना यार। अब देखिए पिछले ओवर में 8 रन दिए हैं बाबूलाल जी ने
और स्कोर जा पहुंचा है 87 धावा, 87 रन। 87 रन बना चुकी है टीम। आखिर के 6 गेंदे आखिरी ओवर करने के लिए कप्तान ने आमंत्रित किया है महेश जी को। और स्ट्राइक में होंगे शैलेश जी, नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं सुरेश जी। इसके पश्चात जो मैच खेला जाना है वो मुकाबला है मार्केट यार्ड टाइगर्स बनाम चार भुजा ब्लास्टर्स के बीच। चार भुजा ब्लास्टर्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। राइट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए शैलेश जी के लिए धीमी गति, गेंद उठाकर मारा है, हवा में गेंद ऊंची उठी है और गेंद पर्याप्त दूरी तय करते हुए जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। DJ Aman. और देखिए स्कोर तेजी से उछलकर जा पहुंचा है इस छक्के की सहायता से। 93 रन, 93 रन्स, बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। राजस्थान जो कि राजाओं की भूमि के नाम से जानी जाती है और उस नाम को आगे इस टीम ने बढ़ाया है। राजस्थान रॉयल्स टीम एक रॉयल परफॉर्मेंस यहाँ पर देती हुई। महेश जी की अगली गेंद, इस बार स्वीप करने की कोशिश, टॉपेज लगता हुआ गेंद जाती हुई डीप फाइन की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर दौड़ते हुए उस गेंद को रोकने की कोशिश करते हुए इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया है और इससे 2 रन की सहायता से स्कोर और लगातार आगे बढ़ते हुए 95 रन, 95 रन। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बची हुए 4 गेंदों में क्या राजस्थान रॉयल्स की टीम शतकीय पारी पूरा कर पाती है या नहीं। जिस अंदाज में बल्लेबाजी चल रही है, शतक पूरा करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, मगर देखना होगा कि श्रीगोट राइजर्स की गेंदबाज कितना संघर्ष कर पाते हैं। उठाकर मारा है यहाँ पर, गेंद हवा से बात करते हुए रमेश जी के सिर के ऊपर से जा पहुंची है, एक टप्पा खाकर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। थैंक यू। और स्कोर जा पहुंचा है अब 99 रन। शतक से केवल 1 कदम दूर है राजस्थान रॉयल्स की टीम। कमाल की बैटिंग देखिए यहां पर होती हुई शैलेश जी के द्वारा। सुरेश जी 29 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि शैलेश जी ने ताबड़तोड़ 9 गेंदों में 22 रन बना लिए हैं, जिसमें 2 लंबे हिट छक्के के और 1 चौका। इस बार बल्ले का अंदरूनी छोड़ लेती हुई गेंद विकेट कीपर को बीट करती हुई जा पहुंची है लॉन्ग स्टॉप की दिशा में। खिलाड़ी वहां पे मौजूद, इस बीच देखिए 2 रन पूरा कर लिया, खतरनाक हो सकता है, तीसरा रन लेना है यहाँ पर एक भाई ने दूसरे भाई को क्रिकेट की भाषा में रन आउट कर दिया है। हालांकि शतक पूरा कर लिया है राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। और देखिए कितना शानदार प्रदर्शन किया है राजस्थान रॉयल्स के सभी खिलाड़ी खड़े होकर तालियों से अभिनंदन कर रहे हैं सुरेश जी का। ज़बरदस्त इनिंग खेली है उन्होंने और स्कोर देखिए जा पहुंचा है 101 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आए हैं। अब देखिए महेश जी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब महेश टू महेश, बढ़िया गेंद, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर महेश जी के द्वारा छकाया है। गेंद पड़कर हल्की सी बाहर की तरफ निकली, कटर गेंदबाजी कर रहे हैं महेश जी। आखिरी गेंद है इस इनिंग की। 101 रन बना चुकी है राजस्थान रॉयल्स की टीम। आज के दिन का ये सर्वाधिक स्कोर है। कल के दिन में सर्वाधिक स्कोर मार्केट यार्ड टाइगर्स ने बनाए थे, निर्धारित 8 ओवर में 128 रन और 129 रनों का टारगेट दिया था। और आज के दिन में आप देखिएगा राजस्थान रॉयल्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 101 रन बनाए हैं और जीत का लक्ष्य दिया है 102 रनों का। आप देखिए, और ये दोनों भी जो अत्यधिक स्कोर बने हैं ये एक ही टीम के खिलाफ बने हैं, श्रीगोट राइजर्स के खिलाफ। ये संयोग है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं हमारे डीजे का एक सुमधुर गीत।
Richard, Richard, Richard. DJ Omkar, OMK. चला विनंती आहे श्रीगोंड रायझर्स संघाला. सजीव भाऊ आपले एक सलामीचे फलंदाज पाठवून द्या प्लीज. हां हां चालेल चालेल. चला प्लीज राजस्थान रॉयल्स विनंती आहे फिल्डिंग करता लगेच मैदानामध्ये यायचं आहे आपल्याकडे. आणखी 2 मॅचेस आहेत या सामन्यानंतर. 2 सामने अजून बाकी आहेत. तुम्ही सहकार्य केलं की ते सामने देखील शेड्यूलप्रमाणे पार पडतील. चला राजस्थान रॉयल्स विनंती आहे फिल्डिंग लावून घ्या प्लीज. सुरेशजी आता पहा इतक्या देवी देवतांचा आशीर्वाद असल्यावर मग मात्र असं खेळ होणार आहे सुरेशजी. हो हो. अरे शंकर दादा आज खेळायला आहेत का? टी शर्ट झालं का बनून? स्वागत आहे दादांचं. आज स्वतः खेळायला आहेत दादा. काल खूप लवकर गेले होते घरी. अच्छा अच्छा. RRचे कपिल शर्मा. चला प्लीज. आणि विनंती आहे श्रीगोंड रायझर्सच्या कर्णधारांना की प्लीज आपले सलामीचे फलंदाज आतमध्ये पाठवायचे आहेत. सतीश भाऊ फलंदाज पाठवून द्या. हॅलो एकच शैलेशजींचं वादा स्वागत आहे. शंकर दादा. श्रीगोंड रायझर्स हां बोला. चला प्लीज फलंदाज.
तो नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दूसरे इनिंग का खेल शुरू होता हुआ स्ट्राइक पे हैं ऋषिकेश जी और पहला ओवर यहाँ पे शुरू होता हुआ। पहली गेंद पटकी हुई थी, उस गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में। सूरज जी तेजी से उस गेंद को फील्ड करते हुए हाँ ये है और इस एक रन की सहायता से अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया ऋषिकेश जी। एक रन बिना किसी नुकसान के 102 रनों का लक्ष्य है और अब स्ट्राइक्स पे होंगे बाबूलाल जी। महेश जी की अगली गेंद ऑप्शन से बहुत ही ज़्यादा बाहर। अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया है। एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। इस इनिंग की पहली गेंद जो ऑप्शन के बाहर गई है, जिसे वाइड करार दिया है, पहला अतिरिक्त रन, 2 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार डाउन द लेग स्टंप है, लगातार 2 वाइड कर चुके हैं महेश जी। स्कोर जा पहुंचा है 3 रन बिना किसी नुकसान के, जिसमें 2 वाइड है और 1 रन ऋषिकेश जी के बल्ले से आया है। एक बार फिर तैयार होंगे बल्लेबाज बाबूलाल जी। पुल किया है स्क्वायर लेग की दिशा में, केवल 1 रन लेने का मौका, 4 रन बिना किसी नुकसान के। अब आप देखिएगा जेपी अपने आप को तैयार करते हुए अगले ओवर के लिए। इस बार और पिच गेंद थी, सीधे वाले से खेला है। अब दादा यहां पर, ओहो दादा की दादागिरी मैदान में। डीजे ऋषि मुनियों और संतों का, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, हिंद के वीर बलियों का और महंतों का। मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग। शंकर दादा की दादागिरी शुरू हो चुकी है मैदान के भीतर। नए बल्लेबाज सतीश जी आए हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। बढ़िया गेंदबाजी महेश जी के द्वारा। और वो खड़े भी किस जगह पे देखिए, जहां पे नरेश जी फील्डिंग कर रहे थे। काफी बाहर, वाइड का इशारा करते हैं अंपायर। 1 वाइड जुड़ता हुआ स्कोर में। महेश जी की अगली गेंद, इस बार राइट आर्म अराउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए बाबूलाल जी, केवल बल्ले को अड़ा दिया है गेंद के सामने। 1 रन से प्राप्त करते हुए स्ट्राइक को रोटेट करने में यहाँ पे सफल हुए हैं। 1 रन आता हुआ। छह रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, आखिरी गेंद इस ओवर की अब होगी। अब शॉर्ट कवर्स की दिशा में जहां पे दादा खड़े हैं, पूरे दिन भर वहां पर नरेश जी ने फील्डिंग की। शायद वो जगह में वो जादू है, जानदार और शानदार लोगों के लिए जगह बनी शायद। और इस बार छकाया है, पूरी तरह से बीट किया है सतीश जी को। एक बढ़िया ओवर का समापन होते हुए पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन। इसके पश्चात दूसरा ओवर लेकर आए हैं जगदीश जी। और स्ट्राइक पे हैं बाबूलाल जी। आप देखिएगा दूसरा ओवर मैदान के भीतर शुरू होता हुआ। और इस बार रक्षात्मक ढंग से खेला है, सीधे बल्ले से पूरा सम्मान देते हुए। कोई रन नहीं। बढ़िया शुरुआत आप देखिएगा जगदीश जी के द्वारा। दूसरी गेंद करने के लिए तैयार होंगे, सामना करेंगे बाबूलाल जी।
बढ़िया स्ट्रोक इस बार, फ्रंट फुट पे आए, ड्राइव किया है कवर के रीजन में, एक बार फिर दादा ने बढ़िया फील्डिंग की, मगर इस बार एक रन लेने में कामयाब रहे बल्लेबाज। इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें अभी विशेष। इस बार अच्छी गेंद, एक बार फिर छकाया है बल्लेबाज को। एक और विकेट का पतन होते हुए। तालों में मुझे चढ़ गए भगवान, पंच अंपायर चेंडू किती झाले? 2 का 3? 2 झाले ना? 2 शिल्लक आहेत, 4 झालेत. हां ठीक आहे. हां हो हो. सतीश मिला जी के लिए अगली गेंद, और इस बार इस ओवर की आखिरी गेंद और पिच गेंद, यहाँ पर कड़ा प्रहार करने की कोशिश, मगर गेंद की लेंथ तक नहीं पहुंच पाए बल्लेबाज, काफी दूर खेला है। डॉट गेंद, सफल ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर महेश जी को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, और सामना करेंगे बाबूलाल जी। बढ़िया स्ट्रोक इस बार बैकफुट पर गए, रूम बनाया है, धकेला है डीप पॉइंट की दिशा में। अब स्ट्राइक पे हैं विला जी। इस बार उठा के मारा है मिड विकेट की दिशा में। सुरेश जी वहां पर फील्ड करते 1 रन आता हुआ। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट से बाहर जाती गेंद, अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया है। 1 अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर में, स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन की सहायता से 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी महेश जी के द्वारा, बाबूलाल जी को ऑप्शन के बाहर बीट कराया है।
पर हल्का तो चिप गया है शंकर दादा एक बार फिर एक्शन में आते हुए। बाबूलाल जी का विकेट जाता हुआ, बढ़िया कैच लपका है दादा ने। अब नए बल्लेबाज मैदान के भीतर जाते हुए संदीप, लवकर लवकर धावत। इस बार एकदम से काफ़ी बाहर। अंपायर ने देखिए यहाँ पर पहले कंफर्म किया है कि क्या गेंद टांगों से टकराई या नहीं, उसके पश्चात वाइड दिया है। ये समय सूचकता है अंपायर के द्वारा। अब स्ट्राइक पे हैं संदीप जी, महेश जी की अगली गेंद। और इस बार देखिए बाहर निकल आए थे ड्राइव करने के लिए, मगर बढ़िया गेंद डॉट कर बीट कराया है। एकच मिनट थोड़ा स्कोर अपडेट करतो आपण। एक मिनिट फक्त स्कोर अपडेट करतोय आपण। थोडा सर्व्हर डाऊन झाला होता दादा, ऊन भरपूर आहे बरं का। नाही मला माहिती आहे, एसी घेऊन फिरताय। चला प्लीज चालू करूया। थँक्यू, वेळ घेतला त्याबद्दल माफ करा। और यहाँ पर जेपी की शानदार शुरुआत, पहली गेंद डॉट करते हुए चौथा ओवर लेकर आए हैं। बढ़िया गेंद, लगातार 2 गेंदें डॉट की है जेपी ने। जेपी जबरदस्त फॉर्म में है। हालांकि देखिए राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 101 रन बना लिए हैं, 102 रनों का लक्ष्य दिया है श्रीगोड़ राइजर्स की टीम को। एक बार फिर तैयार होंगे विलाजी, बाहर निकल आया है, उठाकर मारा है गेंद को और गेंद जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू। और ये अंदाज था दिल खुलास विलास का, कमाल का स्ट्रोक विलाजी के बल्ले से आता हुआ। ये दबाव है, देखिए आप, विलास जी ने इसके पहले एक छक्का जरूर जड़ा था, उसके पश्चात जेपी शायद दबाव में आ चुके हैं, लेग स्टंप के बाहर वाइड कर दिए गेंद। 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर मैदान के भीतर चलता हुआ, 3 गेंदें में विशेष। विलास जी काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, और पिच गेंद इस बार छकाया है, अपील कर रहे हैं विकेट कीपर।
और शायद बल्ले का अंदरूनी छोड़ लेती हुई गेंद जा पहुंचे विकेट कीपर राकेश जी के दस्तानों में। एक और विकेट का पतन होते हुए विला जी के रूप में। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर यारो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर यारो। सच सच जाता मैं जट कर जाता मैं। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। DJ Chess. Chess. अब देखिए नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए महेश जी, काफी होनहार खिलाड़ी हैं। गेंद की मेरिट के अनुसार खेलना पसंद करते हैं महेश जी। अब तकनीकी रूप से काफी सक्षम है, अब उनके तकनीक की यहाँ पर जरूरत होगी, क्योंकि टीम को उनके योगदान की बहुत ज़्यादा अत्यधिक ज़रूरत है। 4 विकेट का पतन होते हुए 19 रन के कुल योग पर। 5वीं गेंद करते हुए जेपी ऑप्शन के बाहर गेंद कर दी है। उस गेंद का पीछा किया था महेश जी ने, मगर अंपायर ने उस गेंद को वाइड करार दिया है। बहुत ही ज़्यादा दूर गेंद कर दी थी। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ 20 रन। राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मैच में हावी होती हुई एक बार फिर लगातार दूसरी बार वाइड कर दिया है। अक्सर कभी कभी देखिए गेंदबाज स्वयं ही वाइड करते हैं गेंद, जिसे निगेटिव गेंदबाजी करते हैं, जानबूझकर करते हैं, जहां पर बल्लेबाज को आमंत्रित करते हैं ताकि वो कुछ गलती करे। मगर यहां पर काफ़ी होशियारी से बल्लेबाजी करते हुए महेश जी, कड़ा प्रयास लॉन्ग ऑफ की दिशा में महेश जी फील्ड करते हुए, मौका केवल 1 रन लेने का। अब देखिए अंडर आर्म थ्रो किया है महेश जी ने। अक्सर देखा गया है कि बल्लेबाज फुर्ती और तेजी दिखाते हुए अंडर आर्म के थ्रो पे भी रन चुरा लेते हैं, मगर यहाँ पे वैसा हुआ नहीं, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाज तैयार नहीं थे उस रन के लिए। 21 रन 22 रन 22 रन। इस बार सैंडी देखिए सीधे बल्ले से ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, अपने ही गेंदबाजी में बढ़िया फील्डिंग करते हुए जेपी। कोई रन नहीं और एक सफल ओवर की समाप्ति। अब शैलेश जी को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। चार ओवर के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। अब शैलेश उर्फ खली आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे महेश जी के लिए। अब गेंदें बची हैं 24 और 24 गेंदों में बनाने हैं 80 रन। 20 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने होंगे। सीधे बल्ले से ड्राइव किया है मिड विकेट की दिशा में, रन लेने का कोई मौका नहीं। माफ कीजिए 1 रन लिया है। चले जी की अगली गेंद ऑप्शन से काफी बाहर, फुल टॉस गेंद थी, केवल बल्ले का मुंह खोला और हल्के हाथों से चिप कर दिया है पॉइंट की दिशा में। 1 रन आसानी से प्राप्त करते, स्ट्राइक को रोटेट किया है बल्लेबाजों ने। 22 गेंदें बची है और 22 गेंदें बनाने हैं 78 रन। स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। काफी धीमा चलता हुआ ये स्कोर। कड़ा प्रहार उठाकर मारने की कोशिश, टांगों की दिशा में डाली गेंद थी, स्कोर लेके दिशा में केवल 1 रन लेने का मौका। सीधे बल्ले से उठाकर मारा है फुल टॉस गेंद को और महेश जी से चूक होती है और गेंद मात्र जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया गेंद, डॉट गेंद करते हुए शैलेश जी। 29 रन आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। इस बार बढ़िया स्ट्रोक घुमाकर खेला है लॉन्ग लेग की दिशा में।
श्रीकांत जी वहाँ पर फील्डिंग करते हुए। महेश सर, श्रीकांत आहेत ना ते? केवळ 1 रन आता हुआ और 30 रन। स्कोर जा पहुंचा है, नहीं 30 रन। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं संतोष जी, आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। नहीं, मोतीलाल जी आए हैं, माफ कीजिएगा, गेंदबाजी करने के लिए मोतीलाल जी आए हैं। 1 रन निकाला है महेश जी ने। इस बार स्ट्राइक पे होंगे संदीप जी। बढ़िया गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर बीट कराते हुए बल्लेबाज को। हालांकि बल्लेबाज ने रिएक्ट नहीं किया था उस गेंद के प्रति। इस मैच के पश्चात 2 और मैचेस होने हैं। उठाकर मारा है, कदम बाहर निकाल आए थे, श्रीकांत जी को बीट करती हुई गेंद जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक संदीप जी के बल्ले से आता हुआ, स्कोर जा पहुंचा इस चौके की सहायता से 35 रन। 3 गेंदें अभी विशेष मोतीलाल जी की। अगली गेंद धीमी गति, गेंद घूमती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में समाती हुई। विकेट कीपर राकेश जी बढ़िया विकेट कीपिंग करते हुए। इस बार घुमाकर खेला है, डीप एंड लेग की दिशा में गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बिल्कुल पास गेंद को रोकने की कोशिश की गई थी, मगर गेंद ये रेस जीत चुकी है, जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। उनतालीस रन स्कोर जा पहुंचा है। इस बार गेंद का पीछा किया था संदीप जी ने, मगर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तर में समाती हुई। ओवर की समाप्ति। अब 12 गेंदों का खेल बचा है और बनाने हैं 63 रन। एक बार फिर शैलेश जी गेंदबाजी के लिए आए हैं और स्ट्राइक पे है महेश जी। राजस्थान रॉयल्स की टीम अब इस मैच को देखिए अपने नियंत्रण में लेती हुई, क्योंकि अब 12 गेंदें बची है और बहुत बड़ा लक्ष्य है अब। शैलेश जी की अगली गेंद डीप होती हुई गेंद को ड्राइव किया है शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। खिलाड़ी वहां पे मौजूद, केवल 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 40 रन। अब गेंदें बची हैं 11 और 11 गेंदों में बनाने हैं 62 रन। 11 गेंदें और 62 रन। सीधे बल्ले से उठाकर मारने की कोशिश थी, डीप होती गेंद को महेश जी ने दौड़कर उस गेंद को रोकने की कोशिश की, मगर यहाँ पे फंबल हुआ और बल्लेबाजों ने इस गलती का पूरा फायदा उठाया। दौड़ का दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। इस 2 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 42 रन, 42 रन। अब 10 गेंदें और बनाने हैं 60 रन। 102 रनों का लक्ष्य है। इस बार हल्के हाथों से धकेला है। एक बार फिर शॉर्ट कवर्स के समय दादा फील्ड करते हुए। अब दादा को देखकर गेंद स्वयं ही उनके शरण में चली गई है। दादा को क्या पार करके जाएगी गेंद? दादा
अब मैंने ये सुना है कि दादा रोज 40 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, मगर फिर भी दादा कम क्यों नहीं होते? दादा कहीं अंबुजा सीमेंट तो नहीं खा रहे? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि 40 किलोमीटर साइकिल चलाने के पश्चात 4 घंटा अपना खुराक चालू है? दादा दादा को फिटनेस का रास्ता जानना होगा। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद, अच्छी गेंद शैलेश जी की, डॉट गेंद आती हुई। अब देखिए एक और नई बात मेरे पास अपडेट की गई है, वो ये कि अब तक आधा महाराष्ट्र घूम चुके हैं साइकिल पर दादा। दादा लोग कह रहे हैं कि आधा महाराष्ट्र घूम चुके हैं, साइकिल छोटी हो गई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि साइकिल घिस गई होगी। अरे मैं तो महाराष्ट्र तक था। देखिए एक और बात आ गई दादा कि 2 बार गोवा चले गए आप। अच्छा आए कैसे फिर? साइकिल से आए? नहीं, अच्छा वो भी राज की बात है। दादा लोग जानना चाहते हैं कि गोवा गए क्यों थे आप? अच्छा तो मैं दादा को आमंत्रित करता हूँ इस मैच के पश्चात मेरे से जुड़े जरूर। दूसरा माइक है दादा अपने पास? इस बार बढ़िया स्ट्रोक, रूम बनाकर खेला है, यहाँ पे रनआउट का मौका, बढ़िया फील्डिंग, मगर नहीं फुर्ती काम आई संदीप जी की। यदि 1-2 सेकंड लेट हो जाते ना तो दादा की तो आज क्या लाइटिंग थी आज घर पे दादा, लेकिन आज पूरे मैच में छाए दादा। 1 रन आता बस, स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन की सहायता से। 45 रन, 8 ओवर चलता हो क्योंकि 5 गेंदें बची है। स्वयं सुरेश जी गेंदबाजी करते हुए। और एक और नई बात हम तक पहुंचाई गई है कि दादा आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। खिताब उन्होंने हासिल किया है। इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया, बढ़िया ड्राइव लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अब देखिए स्वयं भगवान दौड़ दौड़ कर आकर मुझे अपडेट दे रहे हैं। कभी देखा है आपने कि भगवान स्वयं आए हैं? लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है, इस बार 1 रन तेज से लेते हुए। इस बार रूम बनाकर उठाकर मारा है, पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी। देखिए कूद कर गेंद को रोकना चाहते थे, मगर इससे पहले कि वो कूदे गेंद ने उन्हें चकमा दिया और जा पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 51 रन। अब 2 गेंदें बची और बनाने हैं 51 रन। स्कोर जा पहुंचा है 51 और उतने ही रन बनाने हैं बची हुई गेंदें 2 में। बढ़िया ड्राइव, इस बार रूम बनाकर गेंद को धकेला है पॉइंट की दिशा में। 1 रन आता हुआ, 52 रन। आखिरी गेंद इस मैच की। इसके पश्चात जो मैच खेला जाना है मार्केट यार्ड टाइगर्स वर्सेस 4 भुजा ब्लास्टर्स के बीच। टॉस जीता है 4 भुजा ब्लास्टर्स की टीम ने और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो मैं मार्केट यार्ड टाइगर्स की टीम के कप्तान से अनुरोध करूंगा मुकेश जी से कि तुरंत मैदान में आकर फील्ड सजा दे। और इस बार आखिरी गेंद पर कैच का मौका था, मगर विकेट कीपर से काफ़ी दूर, कठिन कैच था। इस बीच 1 रन ले लिया है। 8 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 53 रन बना चुकी है टीम और इस मुकाबले को 48 रनों से जीत लिया है राजस्थान रॉयल्स ने। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा मैं। ये भगवान
यहाँ पे देखिए 48 रनों से जीत हासिल की है राजस्थान रॉयल्स ने। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है श्रीकांत जी उड़ेचा। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा मैं श्रीकांत जी का।